टाइप ऑफ लैंग्वेज इन कोडिंग, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इन कोडिंग। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बताओ ऋतुजा, मतलब क्या जानना चाहती हो तुम सर कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, पाइथन में नहीं बोल रही हूँ। हम हम्म, कोडिंग करते हैं, कोडिंग में हम कितने लैंग्वेज यूज करते हैं ऐसा बोल रही हूँ। कितने सारे, मतलब क्या क्या हाँ लैंग्वेजेस। हाँ सर। वैसे देखो बहुत कुछ लैंग्वेज यूज होता है, ठीक है, लेकिन कॉलेज स्टैंडर्ड और क्या कहते हैं, जब तुम कंपनी प्लेसमेंट में बैठने जाओगी तो वो लोग तुम्हें क्वेश्चंस देंगे, तो वो सॉल्व करने के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेज रहता है, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। आज के टाइम पे ये चार स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। मतलब अगर तुम कोई भी कोडिंग इंटरव्यू देने जाओ, तुम कहीं पे भी जॉब अप्लाई करने जाओ कोडिंग के लिए, तो ये चार लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज में तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम जरूर होगा। ठीक है, तो ये चारों में से एक लैंग्वेज सबको आनी ही चाहिए, कोई भी एक। ठीक है, तो ओके सर। बना बना अगर ऐसे हम लोग रैंडमली बात करेंगे, तो मेरे ख्याल से मैंने ये लास्ट ईयर पढ़ा था कि अभी के टाइम पे, करेंट टाइम के हिसाब से 118 प्लस लैंग्वेजेस है। लास्ट ईयर ये मैंने कहीं पे पढ़ा था। तो ओके अभी एक साल हो गया, तो अभी 150 क्रॉस ऑब्वियसली हो गया होगा। ठीक है, लाइक मोस्टली तुम ऐसे ही लैंग्वेजेस के बारे में सुनने को मिला है तुम्हें, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ये चार तो पक्का, अगर तुम इंजीनियरिंग कर रही हो तो ये चार तो तुम्हारे सिलेबस में ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ अच्छे अच्छे लैंग्वेज रहते हैं वेब डेवलपमेंट टाइप के लिए, जैसे कि पीएचपी हुआ, जावा स्क्रिप्ट हुआ। अगर तुम मोबाइल एप्लीकेशन बना रही हो, कॉटलिन हुआ, डार्ट हुआ। ठीक है, बट बहुत सारे हैं। फिल कर दिया ओके कर। सर। सॉरी मनोज, क्या पूछा फिल आपने? कर दिया सर कुछ। अच्छा अच्छा, अभी फिल कर दिया, कोई नहीं, देख लेता हूँ। हाउ टू अपलोड एन ऐप ऑन प्ले स्टोर। हाँ मनोज, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊँ, मैं शॉर्ट में तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर दिखे तो बताना। हाँ सर, दिख रही है स्क्रीन। ठीक है, तो कल से मैंने भी बहुत टाइम से खोला नहीं है, developer.play store में जाओ, गो टू प्ले कंसोल। सो बेसिकली ये एक साइट है, play.google.com/console, दिख रही है ये मनोज, ऋतुजा? हाँ सर। तो यहाँ पे आपको एक आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, एक डेवलपर आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, एक बार आपने अपनी एक आईडी सर क्रिएट कर ली। आप गेम के बारे में बता रहे हैं? और नहीं नहीं, ये मनोज ने ये पूछा ना, हाउ टू अपलोड ए ऐप ऑन प्ले स्टोर, तो कैसे एप्लीकेशन एक हम लोग प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं उसके बारे में बता ओके रहे सर। हैं। ठीक है, तो आप अगर पहले एक आईडी क्रिएट कर लोगे, आईडी क्रिएट करने के लिए कुछ पैसे लगते हैं, मुझे एक्चुअली अभी नहीं पता कितने लगते हैं, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले ये आईडी क्रिएट की थी। ठीक है, तो उसके बाद ऐसा एक कंसोल खुल जाएगा, यहाँ पे क्रिएट ऐप का बटन दिख रहा है। आपको क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक करना है, अपना ऐप का नाम देना है, इमेजेस देना है। आपका ऐप फ्री होगा या पेज होगा, आपका ऐप गेम टाइप का है या नॉर्मल सोशल मीडिया टाइप का एप्लीकेशन है, ये सब डिटेल्स देके आपको क्रिएट ऐप करना पड़ेगा। फिर वो एप्लीकेशन रिव्यूज में रहती है, फिर थोड़ी देर के बाद वो प्ले स्टोर पे आ जाती है। तो आपको बेसिकली एक लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, व्यू ऑन प्ले स्टोर, तो इसके ऊपर आप क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे कहाँ पे है। ठीक है, ओके सर। और यहाँ पे आप अपने यूजर्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन को अभी कितने यूजर्स यूज कर रहे हैं, लाइक 3 यूज कर रहे हैं एक एप्लीकेशन को, एक को 200 यूजर्स यूज कर रहे हैं। तो आप ये सब भी यहाँ से अपने डेवलपर कंसोल से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। समझ में आया मनोज? लाइक पूरा तो समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, मैंने आपको बस ब्रीफली बता दिया। ठीक है, तो
आज का टॉपिक हम लोग ने लास्ट क्लास से शायद लास्ट क्लास हम लोग ने क्या पढ़ा था वो याद है ऋतुजा, मनोज? हाँ सर। क्या पढ़ा था? सर डाउट सेक्शन लिया था और बाद में हम्म, बाद में 1 सेकेंड सर। हम्म, बाद में सर वो हमें फाइल कैसी ये करनी है, मतलब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड इन मतलब लाइब्रेरी, पैकेजेस। हाँ। फाइनल साइज, सॉरी, बीट वगैरह, फाइल साइज, हम्म, एंड बाद में इंपोर्ट वगैरह, इंपोर्ट एंड हमें फाइल पूर्ण मतलब हाँ पूरी फाइल हमें शिफ्ट करनी है, मतलब उस कोडिंग में लानी है, तो हम्म, वो सीखा। ठीक है। मनोज, एक पैकेज को इंपोर्ट करने का सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स वर्ड याद है राइट दोनों को? मैंने क्या कहा था इसका हाँ मतलब? सर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सिंटैक्स जब मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ लाइक सिंटैक्स क्या है, तो ये पता चल रहा है राइट कि मुझे क्या जानना है, राइट? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो क्या है एक पैकेज को क्या कहते हैं यूज करने का सिंटैक्स? मतलब एक पैकेज के एक फंक्शन को मेरे को यूज करना है, ठीक सर है। सर फाइल का नाम डालेंगे, डॉट डालेंगे और जो पैकेज लेना है हमें, जो हम्म, फाइल के अंदर से वो जो डालेंगे। फंक्शन लेना है वो डालेंगे, राइट? हाँ उससे सर। उससे पहले और एक चीज है कि हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज का नाम। ये हम लोग ने लास्ट क्लास पढ़ा हुआ था, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे पहले हम लोग को पैकेज का नाम इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर पैकेज का नाम डॉट फंक्शन का नाम, जो फंक्शन हमें रन करना है, राइट? ऐसे ही मनोज ने, राइट? यस सर। ठीक है, हाँ सर। तो आज का हमारा टॉपिक याद है राइट? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लास्ट क्लास मैंने बताया था, याद है? हाँ सर, हम प्रैक्टिकल गेम बनाने वाले थे। ठीक है, तो पहले गेम के बारे में जानते हैं या पहले गेम का डेमो देखना है? सर तो डेमो पहले देखना है। ठीक है, तो मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो ये नीचे में समझ में आ रहा है, ये ऐसा कंसोल खुला हुआ है और इसने बताया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 ये सब पोजीशन है, ठीक है। और सर उसने उसने पूछा है कि अभी एक्स का टर्न है, एक्स को चूज करना है 1 से लेकर 9 तक। तो एक्स समझ लो ऋतुजा है, ओ समझ लो ये है मनोज है। तो ऋतुजा चूज करो कोई एक नंबर। सो 3। 3। मनोज आप कोई नंबर चूज करो। तो सर टू। ऋतुजा का आ गया यहाँ पे। सर टू। 2। आपकी बारी ऋतुजा। सो ये दिख रहा है राइट, ये करंट बोर्ड है, ठीक हाँ है। सर। सो 4। 4, ठीक है। मनोज आपका? सर 5। 5। ऋतुजा सर आपका? 8। 8। 8, ठीक है। मनोज आपका? सर 6। 6, श्योर हो? यस सर। ठीक है, 6। सो ऋतुजा 1 आपका? मेरा 1। 1। मनोज आपका? 7। 7। तो ये और कुछ हो नहीं सकता। इसका एक ही पोजीशन बचा है 9, अगर उस पर भी जाएंगे तो ये बोला कि टाई, ठीक है। तो ये तो टाई हो गया, कोई नहीं, हम लोग एक बार बिना टाई करके देख लेते हैं। समझ लो कि यहाँ पे मैंने 2 दिया, फिर 5, फिर समझ लो 4 और 1, ठीक है। तो ये आ गया राइट, यहाँ पे 3 एक्स आ गए, तो हाँ इसका सर। मतलब एक्स जीत गया। सिमिलरली अगर 3 ओ आ जाते, या तो डायगनली आ जाते या तो कॉलम वाइज आ जाते, रो वाइज आ जाते, तो ओ जीत जाता। समझ में आ गया राइट कि ये गेम हाँ कैसा सर। काम कर रहा है? ये तो पता ही होगा आपको, राइट? हाँ ठीक है, सर। यस सर। बस ये भी पता चल गया यहाँ पे हम कैसे ये चीज को टाइप कर रहे हैं। 1 से 9 तक का पोजीशन का मतलब क्या है, एक्स कौन है, वाई ओ कौन है, राइट? ये पता चल गया, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो ये गेम हम बनाने वाले, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है या बोरिंग लग रहा है बता दो, नहीं तो हम लोग नहीं सर, इंटरेस्टिंग है। सर मन। इंटरेस्ट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर आज के दिन पे हम लोग ये पूरा गेम कवर नहीं कर पाए, ठीक है, तो कल भी हम लोग यही गेम के बारे में डिस्कस करेंगे और आप दोनों इसी गेम के ऊपर प्रोजेक्ट देना।
कोई बात नहीं, हम लोग वॉइस असिस्टेंट अगर कभी दोबारा हमारा क्लास हुआ तो तब कर लेंगे, ठीक है। सर सिर्फ आप यही फिक्स पढ़ाने वाले हो? देखो एक्चुअली ये जो है क्या कहते हैं, टिक टैक टो गेम है, वो वॉइस असिस्टेंट के मुकाबले थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा इन द केस अगर मैं बताऊं तो ये ऑलमोस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ अगर मैं पढ़ाने जाऊं तो मेरे ख्याल से 1.5 आवर्स लगेंगे। तो बेसिकली ये गेम मुझे लग रहा है कि 1 दिन से ज़्यादा का टाइम ले लेगा, और लेने से भी कोई इशू नहीं है, आप और अच्छा समझोगे अगर 1 दिन से ज़्यादा टाइम भी ले रहा है तो, ठीक है। तो ये गेम हम लोग प्रोजेक्ट के जैसा कर लेंगे, और अगर फ्राइडे को हमें टाइम हुआ, लाइक मेरे ख्याल से आप दोनों ही वेडनेसडे तक प्रेजेंट कर सकते हो। अगर मैंने हाँ मंडे सर। ट्यूसडे ये गेम कवर कर लिया तो आप लोग खुद समझ के वेडनेसडे प्रेजेंट कर सकते हो। तो हमारे पास अभी भी थर्सडे फ्राइडे है, तो थर्सडे फ्राइडे हम लोग एआई असिस्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके सर। सर। ठीक है, तो ये हम लोग ने गेम देख लिया, ऐसा ही पूरा गेम हम लोग अभी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसे काट देता हूँ, हमारे पुराने वाले में चलते हैं। और आज तो कोड करने से पहले हम लोग ये सोच लेते हैं कि हम लोग कोड क्या करने वाले हैं, ठीक है। लाइक टिक टैक टो में होता क्या है, आपके हिसाब से क्या क्या होगा ये गेम में, कोई मतलब ये ऐसे। ये बताओ। गेम में हमें मतलब हमें पहले हमें एक्स और जीरो की वैल्यू बतानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। तो और मैं अगर सिंपली हमारे लास्ट वाले जो एग्जांपल में देखूं तो सबसे पहले हम लोग को एक बोर्ड डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। यस जैसे सर। हमारा लास्ट में बोर्ड था, वो क्या कहते हैं, वो बोर्ड को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। जैसे वो बोर्ड था वैसा एक बोर्ड हमें डिजाइन करना पड़ा है, ठीक है। पॉइंट वन है कि बोर्ड डिजाइन करना, ठीक है। पॉइंट टू क्या है, वो बोर्ड को डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करना इन द सेंस, अगर ऋतुजा ने एक्स कहीं पे डाला, अगर मनोज ने ओ कहीं पे डाला, तो वो एक्स और ओ को हम लोग बोर्ड पे अपडेट करके नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट। ताकि नेक्स्ट प्लेयर जान सके अच्छा अच्छा इसने यहाँ पे क्या कहते हैं कर चुके हैं, और कौन कौन सा जगह बचा है, राइट। समझ में आ रहा है ऋतुजा मनोज? हाँ यस सर। सर। ठीक है, तो अपडेट बोर्ड उसको लिख देते हैं। थर्ड क्या है कि हम लोग को गेम खेलना है, ऑब्वियसली गेम को आगे आगे बढ़ाते जाना है ना, तभी तो जाके हम लोग को ऋतुजा से क्या कहते हैं कोई इनपुट मिलेगा, मनो से कोई इनपुट मिलेगा, मतलब एक्स और जीरो वाले प्लेयर से इनपुट मिला, तो हम लोग को गेम को बढ़ाना है, ठीक है। तो प्ले गेम लिख देते हैं इसको। फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि गेम खेलना है, मतलब यूजर से इनपुट लेना है, काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा कि टर्न चेक करना है। ऐसा ना हो कि ऋतुजा बार बार ऋतुजा ही कर रही है और मनोज को मौका ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार मनोज करेगा, एक बार ऋतुजा करेगी, एक बार फिर मनोज ऋतुजा, तो ऐसा करके हम लोग को स्विच करना है प्लेयर, राइट। तो स्विच प्लेयर नहीं तो हैंडल प्लेयर लिख देते हैं, ठीक है। सर ठीक है, ये तो नाम पूछेगा ना आपका? ठीक है, सॉरी। सर नाम पूछेगा। नाम, इंटर योर। हाँ एंटर योर नेम कर सकते हैं, ठीक है, वो भी चीज हम लोग देखते हैं। और हाँ बट समझ लो दो लोगों ने नाम दिया, तुमने मनोज दे दिया, उसने ऋतुजा दे दिया। हम लोग को ये भी चेक करना है, राइट, कि क्या कहते हैं कि अभी किसका टर्न है। ऐसा ना हो कि मनोज बार बार वही क्या कहते हैं गेम खेल रहा है और ऋतुजा का टर्न ही नहीं आ रहा है। लास्ट वाले में देखा था, पहले एक्स ने इनपुट दिया, फिर उसने बोला कि ओस टर्न, फिर वो बोला एक्स टर्न। चेक किया था क्या नीचे में? हाँ यस सर। सर। ठीक है, अन्वेषण सर ने नहीं किया कराया था। क्या गेम या नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, एक सेकेंड। ओके ओके, मुझे लगा अन्वेषण सर ने किया। अन्वेषण सर ने कुछ प्रोजेक्ट कराया था क्या आपको? नहीं सर, सिर्फ मुझे क्वेश्चन बैंक मैं अकेली थी उस दिन, कोई अटेंड नहीं किया था, तो मुझे क्वेश्चन बैंक बनाना सिखाया। ओके, ठीक है। सेव कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि देखो, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहले मुझे क्या दिखा रहा है, एक्स टर्न दिखा रहा है, एक्स ने कुछ इनपुट दे दिया, फिर मेरे को ओच टर्न दिखा रहा है, राइट। मैं यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ कि कौन अभी इनपुट देने वाला है, एक्स देने वाला है या ओ देने वाला है। एक बार ओ ने दे दिया, फिर मैं, सॉरी 38 कुछ नहीं होता, एक बार ओ ने दे दिया, उसके बाद फिर से मैं कह रहा हूँ कि अभी एक्स का बारी है। तो मैं दोनों को इक्वली बारी दे रहा हूँ, पहले एक्स को दे रहा हूँ फिर ओ को दे रहा हूँ, राइट। तो इसको यस हम सर। लोग कह रहे हैं, तो इसी को हम लोग कह रहे हैं, एक बार हैंडल टर्न नहीं तो स्विच यूजर,
जो अभी करंट यूजर जो इनपुट दे रहा है उसको स्विच करो नेक्स्ट यूजर के साथ, फिर नेक्स्ट को, और एक बार क्या कहते हैं, नेक्स्ट अब करंट हो गया, फिर मतलब एक्स और ओ के बीच स्विच करते रहो, ठीक है। तो हैंडल प्लेयर का मतलब क्या है, स्विच बिटवीन एक्स एंड ओ। समझ में आया ये, राइट? हाँ सर। यस सर। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोई आइडिया है हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग ने बोर्ड अपडेट कर लिया, हम लोग ने गेम भी स्टार्ट कर दिया, हम लोग ने एक्स का टर्न, वाई का टर्न, सॉरी एक्स का टर्न, ओ का टर्न, ये भी हम लोग ने स्विच कर सर लिया। इस नंबर्स, सर नंबर्स। नंबर्स, सर मार्क सर। नंबर्स मार्क करना है, बोर्ड को मार्क करना है, कह रहे हो क्या? हाँ सर। ये तो हम लोग सेकंड वाले में कर रहे हैं। सेकंड वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं हाँ कि यूजर इनपुट हाँ सर। ऑन बोर्ड, ठीक है, यूजर इनपुट को हम लोग बोर्ड पे रिफ्लेक्ट कर तो रहे हैं। वही सर, मार्क कैसा होगा? यक्स मार्क, से होगा कि वो होगा? मार्क जिसका जैसा होगा, एक्स ने अगर इनपुट दिया है तो एक्स होगा, ओ ने अगर इनपुट दिया है तो ओ होगा। ये हम लोग यहाँ पे ऐसे कर रहे थे ना, इन दो टिक के, ये देखो जैसे कि एक्स ने ये इनपुट दिया तो एक्स है, ओ ने ये इनपुट दिया तो ओ है। समझ में आया ऋतुजा, मनोज? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो इससे हम लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा ना, अगर हर जगह पे मैं एक्स 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 लिख दूं तो इससे मेरे को क्या पता चला कि अच्छा मे बी ये भी एक्स ने दिया है, ये भी एक्स ने दिया है। वैसे हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा ओ का इनपुट है, कौन सा एक्स का इनपुट है। तो अगर मनोज ऋतुजा आप दोनों खेल रहे हो और आप दोनों का एक सेम ही सिंबल आ रहा है, तो आप कैसे जानोगे कि ये किसने दिया है, मनोज ने या आपने? कंफ्यूजन होगा, राइट? राइट हाँ ऋतुजा, सर। मनोज? ठीक है, तो हम लोग एक्स और ओ रखेंगे दो प्लेयर्स के लिए, ठीक है। नहीं तो हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं कि उनका नाम का इनिशियल से रख दें, तो वो चीज़ मैं प्रोजेक्ट में दूंगा, कोई इशू नहीं है। लाइक अगर ऋतुजा और मनोज खेल रही है, ऋतुजा ने कोई एक इनपुट दिया है, ऋतुजा का नाम स्टार्ट होता है आर से, यहाँ पे आर आ जाएगा, मनोज का नाम स्टार्ट होता है एम से, तो यहाँ पे एम आ जाएगा मनोज के इनपुट के लिए, ठीक है। तो ये यस सर। चीज़ भी हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया चार चीज़, हम लोग ने बोर्ड डिज़ाइन कर दिया, बोर्ड को अपडेट कर दिया, गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। प्लेयर हैंडल कर दिए कि अभी एक्स है तो वाई, ओ को दो, ओ है तो एक्स को दो, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है, कोई आइडिया? हम सर लोग विनर व्हील, और लूजर। करेक्ट, ठीक है। हम लोग को विनर चेक करना है, ठीक है। समझ में आया ऋतुजा, विनर चेक करना क्यों क्यों हाँ करा सर। हम लोग को? ठीक है, तो विनर चेक करने के लिए भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, कि विनर कहाँ पे हो सकता है, टिक टैक टू गेम में विनर कैसे हो सकता है। वही अगर समझ लो 369 वाले पोजीशन को एक बार देख लो। 369 कौन सा पोजीशन है पता है मनोज ऋतुजा? सर यस सर। 369 लाइन में है सर वो। ऐसे वाला लाइन में, राइट? हाँ। यस ठीक सर। है, तो अगर 369 में कोई एक है, एक्स या ओ है, तो वो जीत सकता है, राइट? हाँ सर, और मतलब अगर एक्स 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 होगा तो जीतेगा और ओ हम्म होगा तो जीतेगा। ओ होगा तो जीता। सिमिलरली 1 2 3 होगा तो, मतलब इसको रो वाइज हाँ कहते हैं और इसको कॉलम वाइज कहते हैं, राइट? ये हाँ पता है ऋतुजा, मनोज? हाँ ठीक है, सर। यस सर। तो अगर रो वाइज है तो भी जीतेगा, अगर कॉलम वाइज है तो भी जीतेगा, और इसे डायगनली कहते हैं, पता होगा शायद आपको ऋतुजा, मनोज? हाँ सर। यस सर। इसे डायगनली कहते हैं, और अगर डायगनली है तो भी जीतेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या चेक करना है यहाँ पे, यहाँ पे चेक करना है विनर। विनर कहाँ पे हो सकता है, चेक फॉर रोज, ठीक है। विनर रोज में हो सकता है। विनर और कहाँ पे हो सकता है, चेक फॉर कॉलम्स। विलन क्या कहते हैं, अगर तीन सेम इनपुट एक कॉलम में है, सॉरी, हाँ, अगर तीन सेम इनपुट एक कॉलम है तो भी जीत सकता है। चेक फॉर डायगोनल, ठीक है। अगर एक डायगोनल में भी तीन इनपुट है तो भी जीत सकता है, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे विनर चेक किया, कर लिया, और कोई पॉइंट मिसिंग लग रहा है? सो वो नहीं होगा तो उसका हारेगा, वो हारेगा ना जब वो रॉ में हम्म नहीं आएगा, कॉलम में नहीं आएगा, डायगोनल में नहीं भी आएगा। तो वो जीत गया, ये वो बताना। यक्स इज हाँ, विन। तो ये तो हम लोग ने कर लिया, ठीक है। चलो हम लोग ये बता भी देंगे, ठीक है, हु विंस, ठीक है, ये भी हम लोग यहीं पे बता रहे हैं हु विंस, ठीक है। लेकिन यहीं पे हम लोग ने एक केस देखा
जहाँ पे तुम दोनों में से कोई नहीं जीता हाँ सर। जब पहली बार, तो वो भी एक केस है राइट, कि ना हाँ यस। तुम जीते ना वो जीता, मतलब क्या हुआ, वो टाई हो गया राइट। हाँ सर। यस। ठीक है, तो वो एक केस भी हम लोग को हैंडल करना है कि चेक फॉर टाई। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ये 6 केसेस क्या है। हाँ यस सर। ठीक है, तो ये बताओ पहला वाला केस क्या होगा हमारा मनोज। सर, बोर्ड को डिजाइन करेंगे हम। ठीक है, हम लोग डिजाइन करेंगे। सेकंड वाला ऋतुजा। सर हमें मतलब हमें यूजर जो इनपुट और आउट यूजर एक यूजर जो इनपुट देगा और बाद में उसकी टर्न आएगी। तो एक यूजर जो इनपुट देगा वो इनपुट हम लोग को बोर्ड पे डिस्प्ले करना है कि वो हाँ यूजर ने यहाँ पे इनपुट दिया राइट। ये सेकंड हुआ। थर्ड क्या होगा मनोज। सर, गेम स्टार्ट हो जाएगा। गेम स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग गेम खेलना स्टार्ट कर देंगे। फोर्थ क्या होगा ऋतुजा। सर फोर्थ एक्स एंड जीरो, मतलब फर्स्ट यूजर एक्स होगा तो सेकंड यूजर वो होगा। ठीक है, वो होगा। और हम लोग को उन लोग को एक चांस भी देना है, ठीक है, हैंडल हाँ प्लेयर। और हम लोग को उनका चांस क्या कहते हैं रिपीट करना है। अगर एक्स है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लिप प्लेयर। ठीक है, जो भी करंट प्लेयर है उसके ऑपोजिट वाले को नेक्स्ट प्लेयर बनाओ। अगर एक्स करंट है तो इसके नेक्स्ट मूव ओ करेगा, अगर ओ करंट है तो नेक्स्ट मूव कौन करेगा मनोज। यक्स। एक्स करे, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है मनोज। सर, विनर चेक करेंगे जो जीता। अगर कैसे चेक रो करेंगे। और कॉलम में और डायगोनल में होगा एक ही हम्म मार्क, हम्म, तो वो जीत जाएगा। ठीक है। और सिक्स पॉइंट क्या है ऋतुजा। सर वो मतलब वो ऊपर की जो कंडीशन है वो हम्म, कंडीशन में नहीं है तो टाई होगा। ठीक है, मतलब अगर कुछ भी नहीं हुआ तो इसका मतलब वो क्या है कि ये वो, हार सॉरी गए। हाँ, वो टाई हो गया, दोनों में क्या कहते हैं टाई हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कहते हैं कोच स्टार्ट करने से पहले एक चीज के बारे में देखते हैं। लिस्ट के बारे में आपको पता है सर राइट। यहाँ पे एक विनर होगा तो एक हारेगा ना, मत वहाँ पे हम्म। हमें हाँ, वो सही बात है कि अगर एक्स विनर हुआ तो ओ लूजर है, ओ लूजर हुआ तो एक्स विनर है। हाँ सॉरी, सर। हाँ ठीक है वही है। लेकिन एक बात बताओ, ठीक है, वो चीज हम लोग ने नहीं लिखा है कि कौन लूजर है। ठीक है, क्यों नहीं लिखा है। जैसे कि स्पोर्ट्स होता है राइट आप दोनों के स्कूल में। हाँ सर। ठीक है, तो वहां पे अगर समझ लो रेसिंग का कोई गेम है, 100 मीटर का गेम है, तो उसमें कितने जन को ट्रॉफीज मिलता है। 3 जन को आई गेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ सर। सर। ठीक है, और बाकी सबको क्या लूजर वाला ट्रॉफी मिलता है। नो नहीं सर। सर। नहीं सर, सिर्फ विनर्स को ही बोला जाता है ना कि हाँ तुम जीत गए। लूजर को हाँ चलो पता चल गया उसने हार गया, ठीक है। तो यही है कि हम लोग बस विनर के बारे में बताएंगे। अगर आप चाहते हो तो आप बता भी सकते हो कि एक्स वॉन एंड ओ लूज, लेकिन ये हम लोग को पता ही है ऑब्वियसली कि अगर ओ जीता है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स ने हारा होगा, अगर एक्स जीता है तो उसका मतलब क्या है मनोज। सब बट हमें उसको इन्फॉर्म करना है ना, मतलब हम्म वो आप हार गए ऐसा बोलना है उसको। तो लाइक ऐसे होगा हमारा। ये एक सेकंड रुको, समझ लो ये किसका टर्न है मुझे नहीं सर, पता। आपने क्या बताया था? मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था। ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि एक्स वन। ठीक है, अगर एक्स वन हम लोग ने बता लिया तो इसका मतलब क्या है मनोज, इसका मतलब ओ के बारे में तुम क्या एज्यूम कर सकते हो सर, मनोज। ओ लूज। एक्स जीता है, ओ लूज। ओ लूज। समझ लो अगर यहाँ पे ओ वोन रहता ऋतुजा तो इसका मतलब एक्स का क्या रहता। लूज लूज। ठीक है, तो ये हम लोग को पता चल गया राइट कि एक्स जीता, इसका मतलब क्या है कि ओ ही हारा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, सिमिलरली अगर ओ जीता है तो एक्स हारा होगा, तो स्टिल हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये कहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो स्टिल हम लोग ये चीज़ का भी चेक लगा सकते हैं कि अगर विनर ये है तो ठीक है। ओके, और कहाँ था हमारा करेंट प्लेयर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये भी प्रिंट कर सकते हैं विनर प्लस वोन। विनर कौन था, वोन हो गया, और लूजर का नाम भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो लास्ट मूव हमेशा किसकी रहेगी, विनर की रहेगी राइट। हाँ सर। ठीक है, कभी लूजर के मूव से कोई विन थोड़ी ना कर सकता है। लूजर के मूव से हाँ टाई हो सकता है लेकिन कभी विन नहीं करेगा अदर पार्टी राइट। तो अगर हम लोग लिखेंगे कि एक्स विनर है तो अभी करंट यूजर कौन होगा।
एक्स ने तो अपना क्या कहते हैं, अपना ये चीज खेल लिया, तो अभी करंट यूजर कौन होने वाला है? ओ। ओ। तो हम लोग ऐसा यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ओ लूजर प्लस ओ लूजर, राइट? हम लोग चाहे तो ये दिखा हाँ सकते सर। हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। हम लोग ने फर्स्ट क्लास में लिस्ट के बारे में पढ़ा था, राइट? याद है? हाँ सर। ठीक है, तो कोई बता सकता है? मनोज को शायद याद हो, ऋतुजा को पक्का ही याद हो, मनोज बताओ क्या होता है लिस्ट? पर वो 4-5 नाम हो गए यार, तो उसको लिस्ट बोल दे। ठीक है। और एक चीज हम लोग ने शायद नहीं देखा था, ठीक है, कि ये स्टूडेंट्स में, हाँ हम लोग ने यहाँ पे 5 नाम लिखा है, लेकिन ये स्टूडेंट में एक नाम हम लोग कैसे एक्सेस करें, इस चीज के बारे में हम लोग ने बात किया था। हाँ सर। कैसे करेंगे? सर वो स्ट्रिंग करके। स्ट्रिंग करके, मतलब समझ लो कि मुझे प्रिंट करना है यहाँ पे आदित्य, ठीक है, स्टूडेंट्स में से बस मुझे आदित्य प्रिंट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? नहीं सर, वो नहीं, सिर्फ हमें स्ट्रिंग में एक ही एक नाम होगा वैसे। ठीक है, तो वो ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको यहीं पे ले आते हैं। तो अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रिंट कर दूँ, तो क्या प्रिंट होना चाहिए ऋतुजा, मनोज? सर सारे नाम, रोहन, शुभम, आदित्य, जोहन, ऋतुजा। करेक्ट, सही है। यहाँ पे सारे नाम प्रिंट हो गए। एक चीज होता है पाइथन में, हर लैंग्वेज में, लिस्ट को एक, लिस्ट में जब भी तुम लिस्ट में काम कर सकती हो, तो तुम एक इंडेक्स को कॉल कर सकते हो। इंडेक्स क्या होता है पता है? हाँ सर, क्या? हमें चैप्टर से पहले आता है, मतलब वो सारे चैप्टर के नेम लिखता है यहाँ पे सारे, पहले से। करेक्ट, सारे चैप्टर्स के नेम लिखता है, और उसको एक नंबर दिया होता है, राइट? कि हाँ तुम्हारा सर। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 2 कुछ है, चैप्टर 3 समथिंग है, ठीक है। तो हम लोग इंडेक्स से ये पता चल जाता है कि ये लोग कैसे सीरियली है, ठीक है। तो अभी हाँ सोचो, अभी वो चीज को सोचो, और मतलब उस चीज के बारे में सोचो और बोलो। अगर मैं यहाँ पे अभी 3 लिखूं, ठीक है, ये इसको एक बुक जैसा मैं कंसीडर करूं कि ये एक लिस्ट, एक बुक हो गया, ठीक है, और ये इनके सारे पोजीशन इंडेक्स नंबर हो गए, और मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए? तो तुझा, सर मनोज? तो आदित्य। आदित्य। आदित्य, श्योर हो? यस हाँ सर। सर। नहीं, लेकिन जॉन प्रिंट होगा। क्यों होगा मैं बताता हूँ। जॉन प्रिंट हुआ, पता चला क्यों प्रिंट हुआ? नहीं सर। नहीं, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे भी देखा, हम लोग ने जब पैटर्न बना रहे थे तब भी देखा, हर बार पैटर्न 0 से स्टार्ट होता है, 1 की जगह पे, राइट? हाँ सर। एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में है कि हमेशा तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कंप्यूटर के केस पे, स्टार्टिंग पॉइंट कंप्यूटर के केस में हमेशा 0 होगा इंस्टेड ऑफ 1। हमारे केस में क्या होता है कि अगर हम लोग को बोला जाता है कि 10 तक काउंट करो, तो ऋतुजा तुम कैसे काउंट करोगी 10 तक? तुम्हें नॉर्मली मैंने बोला कि 10 तक काउंट करो, तो सर वो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। नहीं नहीं, नॉर्मली तुम 1 से स्टार्ट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 हाँ 7 सर, 8। बट हमें कुछ लिखना है, या हमें मतलब सर मुझे वो बताने नहीं आ रहा है, बट मुझे मतलब हम ऐसे हम कुछ भी हमें 1 to 100 को 100 तक बोलने के लिए कहिए, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, बट ऑब्वियसली हम 0 से स्टार्ट करते हैं ना। लेकिन क्या कहते हैं, हम लोग को जनरली जनरली अगर तुमने सारे लोगों को देखा रहता है, अगर तुमको मैं बोलूँ तुम अपने दोस्तों के नाम में को एक लिस्ट में दो, नंबरिंग करके देना, तो तुम 0 से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करोगी, राइट? 1 हाँ से सर। स्टार्ट करोगी, राइट मनोज? हाँ। आप भी 1 से करेंगे। यस सर। लेकिन ये सेम का काम अगर मैं कंप्यूटर को दूं कि ये लो, मेरे को क्या कहते हैं, सारे बच्चों का लिस्ट, नाम लिस्ट पे लिख के दो और नंबरिंग करके देना, तो कंप्यूटर हमेशा 0 से स्टार्ट करेगा, ठीक है।